अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज की पहली खबर थर कोयले से मुतालिक है, जिससे पैदा की जाने वाली सस्ती बिजली ने हमें अब तक 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की बचत दे दी है और पोटेंशियल है हर साल 6 अरब डॉलर्स की बचत का। इसे आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि थर कोल की इस कोल माइन के इर्द गिर्द कितने दरख्त लग चुके हैं, कितने हजार लोगों को इन कोल माइंस ने जॉब्स दी हैं और मजीद के तफसीलात हैं। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान भर में रियासत पाकिस्तान की कितनी ज़मीन है, उसकी क्या मालियत है, किसी के इल्म में नहीं। तो अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से लैंड डाटा बैंक बनाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान भर में फैली हुई रियासत की तमाम ज़मीन को सैटेलाइट के ज़रिए जियो टैग किया जाएगा, उसकी एग्जैक्ट मालियत जानी जाएगी और उसको मज़ीद आगे किस तरह यूटिलाइज़ करना है, इस पर कोशिश की जाएगी। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। थर के कोयले से पाकिस्तान को अब तक 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की बचत हो चुकी है। यहां से बिजली बनाने के जो 4 कारखाने हैं वो 2640 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और इनमें जो फ्यूल कॉस्ट आती है वो ₹4.80 फी यूनिट है। इनके मुकाबले में जो हम इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करते हैं वो पावर प्लांट जो लगे हैं सीपैक के तहत, उनसे बिजली पैदा करने पर 12 से 15 रुपए एक यूनिट इंपोर्टेड कोयले की कॉस्ट है। इसके अलावा कैपेसिटी पेमेंट्स और दीगर अखराजात हैं। ये जो पावर प्लांट्स लगे हैं इन पर कोई $3 अरब थर में सरमायाकारी हो चुकी है। 3000 से ज्यादा लोगों को थर की इन 2 कोल माइंस में इस वक्त जॉब्स मिली हुई हैं। देखा जाए तो थर का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 175 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं। अगर हम इन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो हमें साल के $6 अरब की बचत ये सिर्फ कोल रिजर्व दे सकते हैं और वक्त यही है कि हम इसे एक्सपैंड करें, क्योंकि अगले 15-20 सालों के अंदर दुनिया जिस तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रही है, सोलर के ऊपर, विंड के ऊपर, पानी के ऊपर, यकीन कीजिए दुनिया में कोयले के पावर प्लांट्स लगाना एक बहुत बड़ा जुर्म बन जाएगा। फिर हमारे पावर प्लांट्स किसी खास काम के नहीं रहेंगे और कोयले का इस्तेमाल हमें बड़ा महदूद करना पड़ेगा। अभी तो हम इसी कोल माइन से कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो पोल्यूशन इससे कुछ होती है उसको काउंटर करने के लिए इस माइन के इर्द गिर्द को 3,75,000 दरख्त लग चुके हैं। ये दादोशुमार दिए हैं चीफ मिनिस्टर सिंध ने, जो कायम अली शाह हैं। फिर इसके साथ साथ थर में अब तक कोई 12 लाख के करीब दरख्त लगाए गए हैं ताकि इस आने वाले इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। थर से हर साल कुछ 16 मिलियन टन कोयला जो है वो निकाला जा रहा है। अब इसके साथ साथ इस कोयले को एक्सपोर्ट करने के लिए भी एक ट्रेन की पटड़ी बिछ रही है 106 किलोमीटर की, थर माइन से लेकर छोरू रेलवे स्टेशन तक। तो जैसे वो कंप्लीट होती है, पाकिस्तान के 2 और पावर प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर ये लोकल कोयला इस्तेमाल हो सकेगा। एक तो है लकी कोल पावर प्लांट 660 मेगावाट का, कराची में लगा हुआ है। इस वक्त वो थर के कोयले जैसा कोयला ही इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि थर से कोयला वहां पहुंचाना मुमकिन नहीं। जैसे ही ये रेलवे लाइन मुकम्मल हो जाएगी तो थर से कोयला वहां पहुंचाया जा सकेगा, तो इंपोर्टेड कोयला वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा, जामशोरू के अंदर भी एक कोल पावर प्लांट है, उसका एक यूनिट जो 660 मेगावाट का है, उसके अंदर भी थर के कोयले की ब्लेंडिंग हो सकेगी। तो थर का कोयला पाकिस्तान को बहुत जगह पर फायदा अभी दे रहा है और फ्यूचर में इससे आप गैस बना सकते हैं, इससे आप डीजल बना सकते हैं, इससे आप जो जो चीज़ें क्रूड ऑयल से हासिल कर रहे हैं इससे हासिल कर सकते हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा असासा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो दावे चीफ मिनिस्टर सिंध ने किए हैं ये सब बातें जनवन हो, ऐसी ही हों और इनमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो। उस मुकामी आबादी के लिए भी फलाह बहबूद का काम किया जाए, वहाँ पर लोगों को रोज़गार के साथ साथ पीने का साफ पानी, तालीम, सेहत और इस जैसी दीगर तमाम सहूलियत दी जाएँ, ताकि वो लोग इस तरक्की का फल खा सकें और इस प्रोडक्ट को अपने लिए रहमत समझें, ना कि जहमत। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान भर में रियासत पाकिस्तान की कितनी ज़मीन है आज तक किसी को इल्म ही नहीं है और वो ज़मीन कितने हज़ार अरब रुपए की है ये तो सोचना मुमकिन नहीं। इस मसले के हल के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से
पाकिस्तान का पहला लैंड डाटा बैंक बनाने के ऊपर इकदाम शुरू हुए हैं। ये एक किस्म का ऐसा बैंक होगा, समझिए एक प्लेटफॉर्म होगा, जहां पर मुल्क भर में जहां जहां हुकूमत पाकिस्तान की ज़मीन है उस ज़मीन को सैटेलाइट के ज़रिए जियो टैग किया जाएगा। कितना एरिया उसका, उसकी मालियत क्या है, मार्केट वैल्यू, डीसी रेट नहीं, डीसी रेट मार्केट से आधा होता है, तो मार्केट वैल्यू क्या है और उसको किस इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें तय की जाएंगी। एक अच्छा आगाज़ है क्योंकि रियासत पाकिस्तान के पास जो असासे हैं उनमें से एक बड़ा असासा रियासत की लैंड भी है। ज़मीन जो है रियासत के पास ये कई हज़ार अरब रुपए की है। इमरान खान के दौर में इसी तरह का एक मंसूबा शुरू हुआ जिसका नाम था कैडेस्ट्रल मैपिंग। उसके तहत अभी इब्तदाई तौर पर कुछ जगहों के ऊपर तमाम जो सर्वेस किए गए तो पता लगा कि जो रियासत की ज़मीन पर कब्ज़ा है वो ज़मीन की मालियत को 5,595 अरब रुपए है। सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद इन 3 शहरों के अंदर जो रियासत की ज़मीन है उस पर जो कब्ज़ा है वो कोई 2,630 अरब रुपए का है। अभी पता नहीं है कि सूबा पंजाब में एग्जैक्ट कितनी ज़मीन है, सिंध में कितनी है, फिर वफाकी हुकूमत की कितनी है, सूबाई हुकूमत की कितनी है, ये भी पता नहीं है। देखिए हमें बने हुए 78 साल हो गए हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास जो सबसे कीमती असासा ज़मीन की सूरत में, लैंड की सूरत में है, वो कहाँ कहाँ पड़ा है, उस पर किसने कब्ज़ा कर रखा है, अगर उसको सरकारी तौर पे किसी ने लिया है तो कितने कौड़ियों के भाव लिया हुआ है, उससे हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये अगर बैंक बन जाता है और इसके तहत ईमानदारी से पूरे पाकिस्तान को एक दफ़ा स्क्रीन आउट कर लिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे फिगर्स आएंगे जो कि मेरे और आपके होश उड़ा देंगे और फिर पता लगेगा कि रियासत की ज़मीन से कौन कौन से लोग खिलवाड़ करते रहे। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर भी होंगी। इट विल टेक टाइम। जैसे आपको पता है कि लाहौर के अंदर लिबर्टी चौक के करीब जो एक पेट्रोल पंप था जो कि चंद 100 रुपये माहाना किराए पे दिया हुआ था, वो एक सू मोटो एक्शन के बाद करोड़ रुपए से ज़्यादा सालाना ठेके पे गया था। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। पहले इन चीज़ों पे बास पुश नहीं थी, चीज़ें अंदर खाते रह जाती थी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता इदारों को पता लगा है, हुकूमत के अखराजात इतने बड़े हैं तो अब उनको पता लगा है कि हमने अपने असासे ढूंढने हैं, कहाँ कहाँ सरकारी बिल्डिंग्स हैं, कहाँ ज़रूरी रकबे हैं, कहाँ रहायशी जगह हैं, कहाँ जंगल है, कहाँ ब्याबान है, जंगल की ज़मीन पे कहाँ कब्ज़ा हुआ है। ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रियासत निकाल रही है और रियासत अगर करने पे आए, नेक दिली से करे तो इस जैसे प्रोजेक्ट की बहुत अहमियत है। ये तो 5,500 अरब रुपए के कब्जे का जिक्र हो रहा है ना, इस हिसाब से देखा जाए तो रियासत के पास शायद 15-20 हज़ार अरब रुपए की ज़मीन होगी। मैं वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। पंजाब की ज़मीन इसके अलावा है, खैर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की ज़मीन अलहदा है, बलूचिस्तान की जो हुकूमत है उसकी ज़मीन अलहदा है, सिंध की ज़मीन अलहदा है, आज़ाद कश्मीर की स्टेट की ज़मीन अलहदा है, गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन अलहदा होगी और इस्लामाबाद टेरिटरी की ज़मीन तो अलहदा होगी। तो देखिए अल्लाह ने कितना कुछ इस मुल्क को दिया है, हमने इसको किसी तरीके से वायबल छोड़ा ही नहीं है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन अपनी आराज से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।